शांति। आज 1 अगस्त 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वो धारण करनी है। बहुत मीठा शीरखंड बनकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है। बाबा हम सर्व आत्माओं के पिता हैं, तो उनके लिए तो कोई भेदभाव नहीं है, आत्माएं हैं। परंतु बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि तुमने द्वापर युग से रावण की मत पर चलकर बहुत सारी बातें तुमने वो अपना ली जो तुम्हारी ईश्वरीय जन्म के प्रतिकूल है। उसमें ये है लून पानी। लून पानी बाबा कहते हैं जैसे पानी होता है, उसमें अगर आप नमक डालेंगे तो आप देखेंगे नमक नीचे बैठ जाएगा, नमक अलग पानी अलग आप देख सकते हैं। और अगर आप ग्लास में दूध में चीनी डालेंगे तो वो आप चीनी उससे सेपरेट नहीं कर सकते, मिक्स हो जाती है। तो बाबा का यही कहने का भाव है कि जब आप शिव बाबा के बच्चे बने हो तो आपको लून पानी नहीं होना है, नहीं अलग अलग से अलग थलग रहना, अलग अपनी खिचड़ी पकाना, अलग खुशबाज, दूरबाज खुशबाज, मेरे को किसी से मतलब नहीं, ये संस्कार अच्छे नहीं है। संस्कार हमारे किसके होने चाहिए? मिलनसार, पारिवारिक, प्यार के, ईश्वरी संतान हैं तो आपस में कितना मीठा स्वभाव होना चाहिए। प्रश्न है, किस महामंत्र से तुम बच्चों को नई राजधानी का तिलक मिल जाता है? उत्तर, बाप इस समय तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं। मीठे लाडले बच्चे, बाप और वर्षे को याद करो। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो तो राजधानी का तिलक तुम्हें मिल जाएगा। देखिए, बाबा हमको कर्म संन्यास नहीं सिखाते हैं, बाबा हमको कर्म योग सिखाते हैं। हम अच्छे सुसंस्कृत देवता या उसके विपरीत जो बनते हैं तो अपनी कर्मों के आधार से बनते हैं। तो बाबा हम बच्चों को वो विधि सिखाते हैं जिससे हम अपनी ड्यूटीज़ को भी पालन कर सकें और उसके साथ साथ हम शिव बाबा को भी याद करते हुए अपने जीवन को उन्नत कर सकें। तो वो युक्ति बाबा बताते हैं, अनासक्त भाव। जैसे कमल का पुष्प खिलता है कीचड़ में, न्यारा प्यारा रहता है, ऐसे हमको संसार में रहते हुए अपने आप को इससे मुक्त रखना है। दूसरा प्रश्न है, कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये कहावत क्यों है? इस समय के मनुष्य जैसे पतित हैं, काले हैं, ऐसे अपने पूज्य देवताओं को, लक्ष्मी नारायण, राम सीता को, शिव बाबा को भी काला बनाए उनकी पूजा करते हैं। समझते नहीं इसका अर्थ क्या है, इसीलिए ये कहावत है। गीत है, मुखड़ा देख ले। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी कि दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितना पाप और कितना पुण्य किया है। पाप और पुण्य दिल रूपी दर्पण में विचार किया जाता है ना, ये तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। ये जो गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी, ये बहुत ही ज्ञान युक्त गीत है
और इसमें आता है कि आप देखो कि कितना आपने पाप किया और कितना पुण्य किया है। तो बाबा इसमें स्पष्ट ये कर रहे हैं कि पाप और पुण्य इकट्ठे नहीं होते हैं। अगर पाप की दुनिया है तो वो पाप की दुनिया है, पुण्य आत्माओं की दुनिया है तो पुण्य आत्माओं की दुनिया है। पुण्य आत्माओं की दुनिया में पाप नहीं और पाप आत्माओं की दुनिया में पुण्य नहीं हो सकता। बाबा ने कहा, तुम जानते हो बाबा आए हैं हमको वैकुंठ का रास्ता बताने। बाप आए हैं राजयोग सिखलाने, पावन दुनिया का मार्ग बताए गाइड बन ले जाते हैं। बरोबर विनाश भी सामने खड़ा है। विनाश होता है पुरानी दुनिया का, पुरानी दुनिया में ही उपद्रव आदि होते हैं। पुरानी दुनिया में बाबा ने कहा पुरानी का ही विनाश होता है, नया का तो कोई नहीं करेगा, लेकिन पुरानी का ही होता है और उसमें उपद्रव होते हैं। उपद्रव क्यों होते हैं? क्योंकि जो नेचुरल चीज़ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब कोई नेचुरल स्टेट जिसकी डिस्टर्ब हो जाती है, आप देखिए आपका नेचुरल स्वभाव है शांति का, लेकिन अगर आपको कोई बाहरी एलिमेंट से डिस्टर्बेंस हो गई तो आपकी हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी। आपका सोच, देखना, करना, आपको कन्फ्यूजन रहेगा, क्योस रहेगा। तो ऐसे ही ये धरती के साथ भी ऐसे ही हुआ, प्रकृति के साथ भी। जो उसकी नेचुरल स्टेट थी देने वाली आदि आदि आदि, वो सारी एक्सप्लॉयटेटिव बनने के कारण, पोल्यूशन के कारण, 5 विकारों की वाइब्रेशंस के कारण वो भी डिस्टर्ब हुई। इसलिए धरती कांप जाती है। कहा जाता है कि धरती सब कुछ सहन कर सकती है, पाप का भार सहन नहीं कर सकती। अब पाप के भार का धरती पर क्या असर? वो तो जड़ है, फिर भी असर बताते हैं ना। तो वो चीज़ बाबा कहते हैं जब ऐसा होता है तो फिर उपद्रव होते हैं। बाबा ने कहा, वो है हद का संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। इस समय सारी दुनिया पतित है, उनको फिर पावन बनाना एक पतित पावन बाप का ही काम है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ धर्म था। लक्ष्मी नारायण के चित्र भी हैं, देवी देवताओं की महिमा गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न। उनका है हठ योग कर्म संन्यास, लेकिन कर्म का संन्यास तो हो न सके। कर्म के बिना तो मनुष्य एक सेकंड भी रह नहीं सकता। कर्म संन्यास अक्षर ही रॉन्ग है। ये है कर्म योग राजयोग। तुम सूर्यवंशी देवी देवता थे। बाबा ने स्पष्ट किया है कि कर्म संन्यास नहीं हो सकता। आप जब शरीर में हैं, शरीर में है आत्मा, तो चुरपुर तो होती रहेगी। और बाबा ने स्पष्ट किया है कि कर्म, आँख का झपकना, सांस का लेना, ये भी कर्म है। तो कर्म संन्यास तो हो नहीं सकता है। जो संन्यास हो सकता है वो विकर्मों का संन्यास हो सकता है, जिसके लिए ज्ञान मिलता है। तुम जान गए हैं कि हमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं, वरन भी गाए जाते हैं, ब्राह्मण वरन का किसको पता नहीं है। फिर बाबा ने कहा, बाप तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं कि बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तुमको राजधानी का तिलक मिल जाएगा। जितना प्यार से काम निकल सकता है उतना क्रोध से नहीं। बहुत मीठा बनो। इसमें 2 बातें हैं। एक तो बाबा ने महामंत्र की जो बात कही है, बाप और वर्षे को याद करो। एक मुझे वर्षा किससे मिलना है? वर्षा मुझे बाबा से मिलना है, तो मुझे बाबा को याद करना। और दूसरा अपने वर्षे को भी याद करो। अब इसमें क्वेश्चन उठता है, वर्षा तो मेरा अधिकार है, मिलना ही मिलना है, मैं उसको याद क्यों करूं? मान लीजिए आप क्राउन प्रिंस हैं, मान लीजिए आप क्राउन प्रिंस हैं। क्राउन प्रिंस माना वो आपका अधिकार है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप क्राउन प्रिंस की योग्यता के अनुसार नहीं है तो आपको वो ताज कौन देगा? माता पिता सोचेंगे ना कि ये उसके काबिल नहीं है, ये थोड़ा गड़बड़ है, दूसरे को दे दो।
तो मुझे क्वालिफाई करना है, वर्षे को पाने के लिए क्वालिफाई करना है। इसलिए बाबा कहता बाप और वर्षे को याद करो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि हम देवताएं जीवन मुक्त थे, अभी जीवन बंद बने हैं। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। ये निशानियां भी रखी हैं। जगन्नाथपुरी में देवताओं के भी बहुत गंदे चित्र हैं। आगे तो ये समझ में नहीं आता था, अब कितना समझ में आया है। फिर बाबा ने कहा श्रीनाथ द्वारे में भी काले चित्र दिखाते हैं। जब द्वापर युग आता है तो उस सत्युगी सृष्टि तो बिल्कुल पवित्र पावन सृष्टि है, वहाँ अपवित्रता का नामो निशान नहीं है। वो इतने शुद्ध प्रवृत्ति वालों को, थोड़े से लोग जो वाम मार्ग में चले जाते हैं, वो फिर मंदिर बना करके ऐसे ऐसे चित्र बना करके उनकी बुद्धियों को दूषित करते हैं। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुमने अगर पवित्रता का व्रत लिया है तो ऊट पटांग चीजें देखो मत, संग के रंग से अपने को बचाओ। तो वहाँ उन्होंने ये सब दिखाए ताकि इन्हों की बुद्धि प्रदूषित हो और ये भी उल्टे रास्ते पर आ जाए। फिर बाबा ने कहा तो अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, अभी कलयुग है, विनाश सामने खड़ा है, सबको जाना है, बाप ही सबको ले जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण बने, फिर तुम देवताएं पालना करेंगे। ये बातें कोई भागवत गीता में नहीं है। बाप कहते हैं ये नॉलेज गुम हो जाती है। लक्ष्मी नारायण तो त्रिकालदर्शी नहीं है, फिर ये ज्ञान परंपरा कैसे चल सकता है। बाबा जो ज्ञान अभी देते हैं ये लिपिबद्ध नहीं होता है, लिखा नहीं जाता है। एक नियम है, कोई भी शास्त्र लिखा जाता है धर्म स्थापक के जाने के बाद, तो अन्य धर्म स्थापकों के तो लिखे जाते हैं क्योंकि सृष्टि आगे बढ़ती है, द्वापर से कलयुग तक आती है। लेकिन जब शिव बाबा आते हैं तो शिव बाबा आकर जो ज्ञान देते हैं उससे सत्यों की स्थापना हो जाती है। तो जो वो है समय जिसमें वो लिखा जाए, और लिखा जाए तो किसके लिए लिखा जाए, क्योंकि सत्युग में तो ज़रूरत ही नहीं ना इसकी, लोग बन गए प्रैक्टिकल, सत्युग में ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये लिपिबद्ध ना होने कारण प्राय लोप हो जाता है, लुप्त हो जाता है। और उसके पश्चात जो है फिर द्वापर युग में जो थोड़ा बहुत धरती के नीचे से मिलता है या कुछ मिलता है उस आधार से लिखने शुरू कर देते हैं। सबसे अच्छी सेवा इस समय तुम करते हो, तो तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। तुम अभी आत्म अभिमानी बनते हो। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो कैसे निकले। बाबा ने कहा बाप जोहरी भी है ना, सोने में आयरन की खाद पड़ते पड़ते आत्मा पतित हो गई, अब पावन कैसे बने। बाप कहते हैं हे आत्मा मामेकम याद करो। एक ही उपाय है, मामेकम याद करो। इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम दग्ध होंगे। फिर बाबा ने कहा कि कितने आश्रम हैं, अनेक प्रकार के हठ योग के चित्र लगे हुए हैं। ये है योग अथवा याद की भट्टी। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, भोजन आदि बनाओ, बच्चों की संभाल करो। अच्छा सवेरे तो टाइम है ना, कहा भी जाता है राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा में बुद्धि है, भक्ति भी सवेरे करते हैं। तुम भी सवेरे उठ बाप को याद करो, विक्रम विनाश करो, सारा किचड़ा निकल आत्मा कंचन बन जाएगी, फिर काया भी कंचन मिलेगी। बाबा ने अमृत वेले का महत्व बताया कि अपना सब कुछ कार्य करो, सारा दिन कार्य करो, लेकिन जो सवेरे का टाइम है वो बहुत अच्छा टाइम होता है। सवेरे का टाइम
शिव बाबा की याद में लगाओ। शिव बाबा की याद में लगाने से आत्मा हल्कापन महसूस करेगी और हल्कापन होने से सारा दिन भी उसका अच्छा जाएगा। आज बाबा ने वरदान दिया है, सर्व कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर सर्वशक्तिवान राजयोगी वो है जो राजा बनकर अपनी कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाए। जैसे राजा राज्य दरबार लगाते हैं, ऐसे आप अपने राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों की रोज़ दरबार लगाओ और हाल चाल पूछो कि कोई भी कर्मचारी ऑपोजिशन तो नहीं करते हैं, सब कंट्रोल में है। जो मास्टर सर्वशक्तिवान है उन्हें एक भी कर्मेंद्रिय कभी धोखा नहीं दे सकती। ये मास्टर सर्वशक्तिवान जो है ये हमारी पोजीशन है, और सर्वशक्तिवान तभी है जब हर चीज़ को वो कंट्रोल में रख सकती हैं। अगर कोई कर्मेंद्री आज्ञा नहीं मानती, ऑपोजिशन कर रही है, तो सर्वशक्तिवान की शक्ति क्या हुई। स्टॉप कहा तो स्टॉप। स्लोगन है, समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है जो आप प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के माध्यम से पाना चाहते हैं, तो आप उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।